श्री वृंदावन महिमामृत 10वां शतक। श्री वृंदावन में गलित कांचन की भांति मनोहर कांति युक्त कोटि चंद्रों के समान सुंदर मुख वाली एवं जिसकी सुंदर सुंदर नील पुष्पों द्वारा ग्रथित नवीन महावेणी के छोर पर अनेक गुच्छे लटक रहे हैं। सुंदर नासिका के उज्ज्वल कनकमणि खचित एक दिव्य मुक्ता डोलायमान है। मुक्ताओं की कांति को भी मंद कर देने वाली दंत पंक्ति युक्त सुंदर बिंबोष्ठी कोई एक सखी विराजमान है। श्री राधा की स्नेहमय मनोहर चेष्टा से ही वो पुलकित हो उठती है। स्वामिनी से दिखाई हुई समस्त कला विद्या जानती है। श्री राधा कृष्ण की अत्यंत कृपा, स्नेह और विश्वास का पात्र है। उसकी एकमात्र पदनख मणि की शोभा पर मेरे कोटि कोटि प्राण उपहार न्यौछावर किए जा सकते हैं। वो प्रीतम युगल किशोर के सुंदर विचित्र सूक्ष्म वस्त्र धारण कर रही है एवं इन वस्त्रों के अंचलों में अनेक प्रकार के पत्र आदि के स्तवक शोभित विचित्र भाव धारण कर रही है। मैं श्री वृंदावन के कुंजों को स्मरण करता हूँ, उस नागर दिव्य दंपति को भी स्मरण करता हूँ जो सुगौर नील वर्ण युक्त है एवं असीम काम विलास सागर में निमग्न होकर दिन रात कुछ भी नहीं जानते। नित्य उन्माद आदि आनंद रस मूर्ति स्वरूप। हमारे गुरु जी कहते थे, उन्होंने जब 1 से 2 हुए ना तो जो शैया ग्रहण करी थी वो आज तक त्यागी नहीं और कुछ भी नहीं जानते। कोटि प्राण प्रिय नित्य मिलन में भी नित्य विरह विकारशील असीम अपार श्यामांग कांति सार के नित्य वर्धनकारी केवल अनंग रसोन्माद में ही नित्य विकारग्रस्त नित्य किशोर नित्य श्री वृंदावन वासी श्री राधा वल्लभ का मैं नित्य आत्मभाव स्वरूप से भजन करता हूँ। वो ले लो ना। श्री वृंदावन के अनुभाव रत्य आदि सूचक गण क्रिया आदि से किसी भी प्रकार बिंदु मात्र विचलित न होकर एक के भाव अविष्ट मेरा चित्त उज्ज्वल रस में मत होकर रूप लीला माधुर्य तथा सुषमा आदि के सुंदर गौर वर्ण विशिष्ट असीम सिंधु तथा श्री कृष्ण की आत्मैक चोर ललित नव वयस के श्रृंगार रज भाव भाव विभ्रम युक्त श्री राधा जी के प्रतिअंग में कब निमग्न होगा। मेरे गुण दोष का विचार न करके महाशक्ति में एवं नित्य असीम करुणा आदि अखिल गुणशील श्री वृंदावन मुझे निश्चय ही अपने चरणों में स्थान देगा। हे श्री वृंदावन, सब कुछ त्याग कर मैंने आपकी शरण ली है और आपके आगे क्षमा न किए जाने वाले कोटि कोटि अपराध भी किए हैं। यहाँ मेरा और कोई आश्रय नहीं। यदि राधा पदारविंद के आनंद में उन्मत्त होकर आप मेरी रक्षा ना करें तो और मेरी कोई गति नहीं, कोई उपाय नहीं। श्री वृंदावन का जहाँ भी कोई अपराध करता है वो श्री राधा कृष्ण का ही द्रोही है। उसका बहुत काल तक पीछे भी नरक से उद्धार नहीं होता। हाँ श्री वृंदावन, श्री राधा जी तथा उनके प्रिय श्याम सुंदर तथा आप सबके प्रति मैंने अनेक पाप किए हैं जिसके अब मैं भय से कंपित हो रहा हूँ। अब मैं एकमात्र आपकी ही शरण हूँ। श्री राधा कृष्ण को प्रार्थना करने के वृंदा अटवी को प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ही हमारी शरण हो, तुम चाहो तो हमको निकाल दो और चाहो तो रख लो। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अपराध क्षमा करो। ठाकुर जी को नहीं, वृंदावन को। श्री वृंदावन के निकुंजों में काम विलास में नित्य चंचल स्वर्ण इंद्र नील मणिवत कांति युक्त श्री युगल किशोर का उन्मत्त होकर कब मैं दर्शन करूंगा। बोलते चलते फिरते बैठते सोते अथवा प्रति श्वास श्वास काम चंचल गौर नील विग्रह युगल किशोर को कब मैं अपने सन्मुख देखूंगा। कोटि रति काम देवों को मोहनकारी मत रसिक युगल किशोर का जो स्मरण करते हैं उनके चरणों में 14 भुवन लुंठन करते हैं। मोहन श्री वृंदावन भूमि में मोहन श्री ब्रजेंद्र नंदन के तथा वृषभानु दुलारी के मोहन से अति सुमोहन रूप कांति लीला आदि सर्वदा ही मेरे मन में स्फुरित हों। निकुंज विहारी के आश्चर्य नवीन वयस युक्त शोभा रूप विलास आदि मंडित
अति मधुर गौर श्याम युगल किशोर मेरे हृदय में स्फुरित हों। कोटिक चंद्र प्रभा का तिरस्कार करने वाले प्रफुल्लित स्वर्ण कोश में प्रस्फुटित नील कमल की शोभा सौभाग्य को धारण करने वाले श्री राधा माधव के वदन कमल से निकले हुए सुशीतल तथा मधुरतर प्रभाव युक्त अमृत वाक्यों का पान करके जो ललिता आदि सखीगण मत्त हो रही हैं, मैं नित्य उनका भजन करूं। श्री राधा कृष्ण के अनन्य भावपूर्ण होने से ही प्राप्त होने वाले दिव्य दिव्य नंदन वनादिकों से भी महारमणीय सच्चिदानंद घन ज्योति स्वरूप दिव्य अति दिव्य श्री वृंदावन का मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। चाहे मेरे प्राण चले जाएं तो भी स्त्रियों का संग अथवा स्त्रियों का संग करने वालों का संग ना करके एकांत में किसी सुंदर वृक्ष के नीचे बैठकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय हरिनाम का जप करते हुए लोगों के आने पर मौन धारण करके तथा नित्य ही पृथ्वी की भांति सब कुछ सहन करते हुए कब इस श्री राधा केली वन में तृण से भी नीच होकर मैं वास करूंगा। हंसी की छटाओं से वृंदावन रहने की चर्चा बताया। वृक्ष के नीचे अश्रु करते हुए लोगों के आने पर मौन होना और वो चले जाए तो हरि नाम करना, दिखावा नहीं। मतलब हंसी की छटाओं से हमारे आचार्यों ने ऐसे ही किया, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात रहे। हंसी की छटाओं से आकाश में आश्चर्यजनक कुंदमाला रचना करके दृष्टिपात से प्रति दिशा में नील कमल समूह प्रकाशित करते हुए एवं चरण धरते समय पृथ्वी को अपने चरण कमलवत प्रतीयमान कराते हुए श्री राधा के सहित श्री वृंदावन में जो श्री माधव भ्रमण कर रहे हैं वे हमारे ध्येय हैं। बारंबार अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्राण प्रीतम युगल किशोर के प्रमोद वन निकुंजों में प्रवेश करके उनके चरित्रों को गान करते हुए लोक संग से सांप के काटने के समान भयभीत होकर दूर रहकर क्षुधा के समय परिमित सूखे पत्र फल खाकर आज ललित भी आया तो मैंने कहा इलाज नहीं कराना, मैंने कहा ठंडे लगे कि ठंडा बहुत है, चल तू कर ले। तथा तृषा में यथेष्ट जलपान करते हुए कब श्री वृंदावन में वृक्षों के तले वास करके मैं सुखी होऊंगा। श्री राधा कृष्ण के श्री मुख चंद्र के प्रकाश से श्री वृंदावन ऐसा प्रकाशित हो रहा है मानो अनंत चंद्रों से उद्भासित हो। वहां की स्थावर जंगम समस्त वस्तुएं चिन्मय और प्रेमानंद हैं। इसने निज रस श्री वृंदावनीय रस के सौंदर्य चमत्कार के समस्त पुरुषार्थों को अति तुच्छ कर रखा है। ऐसे सर्व प्रकार श्रेष्ठ श्री वृंदावन का मैं सर्वभाव से निरपेक्ष होकर भजन करता हूँ। समस्त सज्जन मुझ पर कृपा करें, चाहे शिक्षा के लिए दंड ही दें, वात्सल्य भाव से मेरी पालना करें, चाहे करुणा कर मेरे भावी मंगल निमित्त मुझे टुकड़े टुकड़े कर डालें। मैं अपनी मंद बुद्धि को अबोध बालक की भांति जानते हुए भी इस स्थान को त्याग न करके कब अत्यंत असीम परमानंद स्वरूप इस बार बार त्याग कहते हैं कि बार बार त्याग नहीं करना। आए 4 दिन रहे, फिर 2 दिन गए, वो बोले वृंदावन साहब रोटी देगा। हाँ, ये अकिंचन होकर श्री राधा कृष्ण के गुणानुवाद को गान करते करते कब मैं अश्रुधारा प्रवाह से श्री वृंदावन स्थली को पंकिल करूंगा। कभी पुलकित होकर, कभी अश्रुधारा से भीग कर, कभी अति गदगद स्वर से राधा नाम उच्चारण करते हुए, किसी समय भूमि पर लुंठन करते हुए और कभी मूर्छित होकर कोई प्रेम में महाविहल व्यक्ति वृंदावन में भ्रमण करता है। अनंत रति कामदेवों के मथनकारी दर्प से शोभित परस्पर के प्रणय में आबद्ध कोई गौर नील विग्रहधारी अनंत अपार रस समुद्र में निमग्न तथा नवीन वयस युक्त ज्योति स्वरूप युगल किशोर श्री वृंदावन में उदित हो रहे हैं। मेरे ऊपर कोटि कोटि वज्रपात हो, समस्त भुवनों को जला देने वाली अग्नि ही उत्थित हो जाए अथवा प्रलयकालीन कोटि कोटि प्रचंड सूर्य ही उदित हो उठे, तथापि श्री वृंदावन को त्याग करने के लिए मैं कभी तैयार नहीं। एक संत कहा करते थे, अब सर्दी है वृंदावन छोड़ दो, अब गर्मी है वृंदावन छोड़ दो, ऐसे वृंदावन वास नहीं होता।
फिर स्त्री भी मैं कहती हूँ चलो जो सब ऐश्वर्य त्याग के यहाँ आके रहते हैं धन्य है। स्त्री हम लोगों जाति से क्या, का हम तो छूटे छुटाए थे। जब मेरे चाचा ने पूछा ना गुरुजी से, गुरुजी मेरे लिए क्या आ गया, कहते भाई तुम तो जाओ अपनी चाची के पास, और ये तो छुट्टी हुई है, इसको कहीं रहना ही है, रहे यहाँ रहे, वृंदावन में रहे कि मसूरी रहे कि कहाँ रहे, इसका जब तक मन लगे रहे, इसका मतलब अब तक हमारा मन लगा ही हो। बहुत कठिन काम। स्त्री जाति गृहस्थी के का लिए तो और भी कठिन। स्त्री जाति का मुख न देखकर विषयी पुरुषों के साथ स्त्री जाति विषयी पुरुषों के साथ कभी भी वार्तालाप न करके, अतिशय पूछने पर भी किसी को अपना दीनता भाव प्रकाश न करते हुए, किसी की आशा न रखकर, किसी के दोष न देखकर, यथालाभ संतुष्ट होकर, श्री राधा जी के चरण कमलों के सेवा रस में आविष्ट होकर इस श्री वृंदावन में वास कर वृंदावन में रहने की शैली बता दी। सांद्रानंद के अपार चिन्मय ज्योति समुद्र में एक श्रेष्ठ दीप ये श्री वृंदावन प्रकाशित हो रहा है। यहाँ ही अनादि अनंत कंदर्प कला परायण गौर श्याम श्री युगल किशोर की मैं शरण लेता हूँ। दिव्य स्निग्ध स्वर्ण गौर कांति के समुद्र की विशाल तरंगों को दसों दिशाओं में प्रसारित करने वाली और कृष्ण प्रेम की माधुर्य सीमा कोई एक दिव्य किशोरी श्री वृंदावन में सर्वोत्कर्ष युक्त विराजमान है। प्रत्येक अंग की कांति से ही अखिल द्वैत वस्तुओं को आच्छादन करने वाली दिव्य लीला कला समूह द्वारा अनिर्वचनीय अपूर्व माधुर्य धारण प्रवाह करने वाली श्याम सुंदर के प्रणय में व्याकुल स्वर्ण गौर लता के सदृश कोई महारूप लावण्यशालिनी किशोरी श्री वृंदावन में विलास करती। श्री राधा जी के चरण कमलों के दास्य लास्य की प्राप्ति के लिए अभिज्ञ व्यक्ति जो जो साधन उपदेश करते हैं, उसमें मुझ जैसे व्यक्ति को कोई फल नहीं मिलता, अतः कोई फल नहीं मिलता। अतः पापी या पुण्य आत्मा निंदित या वंदनीय होकर भी निश्चित रूप से श्री राधा जी को प्रकाशित करने वाला श्री वृंदावन ही अति उत्तम शरण लेने योग्य है। इस श्री वृंदावन में मुझसे कोटि कोटि दुष्चेष्टाएं हों या कुमति उदय हो या घोर अनर्थ तथा दुर्वासनाएं उदित हों, एकमात्र श्री राधा नाम मुझे कदापि विस्मृत न हो। मधुर अंग भंगी दिखाकर एवं नित्यपरायण अपांग विक्षेप लीला से शोभित श्री राधा जी के बार बार उद्दीप्त लज्जा युक्त मृदु मधुर हास्य माधुर्य रूप अति विषम अनुपम काम बाणों से प्रतिपद पर जिनका मन विशैले बिच्छू के दंशन के समान जर्जरित होता है, वो अति चंचल श्री श्याम किशोर श्री वृंदावन में ही भ्रमण कर रहे हैं। श्री राधिका जी का जो सौंदर्य और वयस है तथा जो समस्त भाव है वेदग्धि है, उनके गौर देह की जो भंगिमा है, समस्त दिशाओं को पूरित करने वाली जो लावण्य वन्या है, वो समस्त ही मेरे चित्त में स्फुरित हो, मेरे चित्त में स्फुरित हो। जहां जहां कुंज कुंज में श्री राधा जी तथा श्री ब्रजचंद्र अति आनंद से विहार कर रहे हैं, जहां के वृक्ष वृक्ष में महादिव्य सुगंधि युक्त पुष्प प्रस्फुटित होते हैं, जहां प्रत्येक पुष्प पर मदांध मधुकर विचरण कर रहे हैं, अमृत प्रवाही उस श्री वृंदावन का यदि तू भजन नहीं करता है तो तुम्हारे जन्म आदि समस्त व्यर्थ। हे मूर्ख, वृंदावन का भजन तो दूर, साधारण भजन कोई नहीं करता था। जहाँ सत रज भोजन तो करते हैं, भोजन करते हैं, भजन नहीं होता। भोजन तो करते हैं, भजन नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ काल का भी जहाँ कुछ प्रभाव नहीं, देवताओं का तो कहना क्या, स्वात्म ज्योति विशुद्ध चिद्र सघन उस पवित्र श्री वृंदावन में असत्य दृष्टि न करके धैर्य पूर्वक नित्यवास कर। अहो, जीविका निर्वाह के लिए अति नीचवत चेष्टा करते हुए अति प्रशंसा को साधारण वाक्य मात्र जानकर, संपत्ति की प्राप्ति को आपत्ति जानकर
किसी में भी ममत्व बुद्धि न करके, आहार की चिंता ना करके, संपत्ति को आपत्ति जान के वृंदावन वास करो। आप कहते हो खर्चा भी तो चलाना पड़ता है, यहाँ क्या खर्चा है? कोई खर्चा नहीं है, माधुकरी करो, बस हो गया काम। कपड़े हैं ही, फटेगा तो कोई दे ही देगा। हाँ, हाँ जी। हाय विष्ठा पात्र इस कुत्सित देह की ममता त्याग कर, निष्किंचन सत्पुरुषों का संग कर, कामनी कांचन को देखना दूर से ही त्याग दूर से कर, कामनी कांचन को दूर से त्याग कर, अपमान को मान और विषम विष को परम अमृत सार जानकर तथा समस्त दुखों को सहन करते करते दृढ़ता पूर्वक अति अनुराग से इस श्री वृंदावन में मोटी वाली निकाल वास दो, किया। जुराबे दूसरी निकाल दो। नहीं नहीं ठीक है। गलित स्वर्णवत सुगौर वर्ण तथा नील कांत मणि समूहवत सुनील वर्ण सुंदर महादिव्य लीलाकारी नव नव अनुराग में उन्मत्त काम आतुर अद्भुत अभिनव श्री युगल किशोर का मैं भजन करता हूँ। परम रस की समृद्धि के बीज स्वरूप इस श्री वृंदावन की भूमि में स्वर्ण तथा इंद्र नीलमणि की कांति युग दिव्य युगल किशोर की नव काम चंचलता का स्मरण कर, अतिशय रसमय वपुधारी गौर नील अद्भुत कांति युक्त नव नव रति लालसा में उन्मत्त अंध नित्य किशोर श्री श्यामा श्याम इस श्री वृंदावन में हमारे नित्य सेव्य हैं। यहाँ श्री वृंदावन में ही सर्व आनंद का रहस्य है, समस्त प्रेम का रहस्य है, यहाँ समस्त दीप्ति का सुरहस्य है। इसी स्थान पर ही प्रेममत्ता का परम सुरहस्य है एवं यहाँ आमोद का भी रहस्य है और मदन का परम रहस्य तथा वैदग्धि का सुरहस्य भी यहाँ प्रकटित है। इसीलिए ही श्री वृंदावन सर्वभाव से मन को हरण करने वाला है। श्री वृंदावन के प्राण स्वरूप गौर श्याम युगल किशोर, उनकी जीवन स्वरूप सखी वृंद जो केवल परम रस तथा प्रीति को ही जानती है, और वहाँ जिनकी आश्चर्य में मधुर वस्तुएं, इनमें से कोई भी मुझ जैसे अति अपराधी की उपेक्षा नहीं करेगा। यदि एक बार भी श्री वृंदावन के साथ मेरा कोई भी लेश मात्र संबंध हो जाए, जिसमें समस्त प्राणियों की उत्तम या हीन कर्मों में प्रवृत्ति होती है, जिसकी प्रेरणा से श्री वृंदावन वास करने की जीव में उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है, जिसकी इच्छा से इस प्रकार वास करने की परंपरा घटना उपस्थित होती है कि समस्त भोगों से परम वैराग्य होने लगता है और महत संग का परिचय ज्ञान और भक्ति आदि प्राप्त होती हैं, उस स्वतंत्र ईश्वरीय शक्ति को मैं स्तुति करता हूँ। वैष्णवों के लिए जो समस्त आनंद की परम चरम सीमा है, हरि की सर्वोर्ध्व समस्त शक्तियों की भी जो चरम शेष सीमा है, परम भगवान के संपूर्ण उत्तम गुणों की जो अन्य सीमा है, वो समस्त ही सर्वोर्ध्व धाम श्री वृंदावन में अधिक रूप से वर्तमान है। सर्वधर्म विमुख नित्य सकल पाप कर्मों का अनुष्ठान करने वाला, समस्त गुणों से रहित, साधुओं से उपेक्षित, अहो सकल नीच पामर व्यक्तियों ने भी जिसे दूर से बहिष्कृत कर दिया, ऐसे मुझको क्या सहज वत्सला श्री वृंदा टवी त्याग कर देंगी। अनाथ जन पावन सकल पाप नाशक महारथी रूप अमृत वर्षा से समस्त जीवों के चित्त को द्रवीभूत करने वाले, अपने अपने ईश्वर सहित ब्रह्मांडों से चिंतनीय श्री हरि एवं श्री राधा के जीवन तथा महापतित पावन श्री वृंदावन धाम की जय हो। हे राधिका व रसिक चूड़ामणि आनंद प्रद श्री वृंदावन, आप नित्य ही मातृवत पितृवत सत सुहृद भ्रातृ के समान, संत बंधुवत कांता तुल्य परम देवता तुल्य गुरुवत सुंदर नेत्रवत तथा प्राणवत सर्वधन के एकमात्र भंडारवत सुंदर अमृतवत सतपुत्रवत एवं मेरे आत्मा तुल्य होकर रहो। कोई विशेषण नहीं छोड़ा। मातृवाद पुत्रवाद भाईवाद बंधुवाद गुरुव्रत। क्योंकि श्री वृंदावन श्री भगवान के ऐश्वर्य आश्चर्य की सीमा है, लीला माधुर्य की सीमा, प्रणय रस मद के आस्वादन जनित वैवश्य की सीमा तथा सौंदर्य आश्चर्य की सीमा एवं नव्य ललित रस की श्री चमत्कार की सीमा है। अतः मैं उसका ही आश्रय ग्रहण करता हूँ।
जिसके स्पर्श मात्र से ही जीव जड़ वस्तुएं त्रिगुणमयी माया के नित्य स्पर्श से रहित होकर तत्काल ही प्रमद हरि रस में आविष्ट हो जाती हैं एवं चिन्ह मूर्ति धारण कर लेती हैं तथा सब ही अपनी दीप्ति से स्वप्रकाश हो उठती हैं। वो शुभ विमल महाचिन्मय रस स्वभाव शक्ति शालिनी व अखिल महाचिन्मयात्मक वृंदावनीय भूमि प्रकाशित हो रही है। श्रीमद राधा मुरलीधर की वो समस्त आश्चर्य क्रीड़ाएं श्रेष्ठ मुनियों द्वारा भी अन्वेषणीय हैं। स्वच्छ चिन्मय दीप्ति युक्त अति आश्चर्य वर्ण तथा संस्थान आदि के भेद से सुमधुर एवं षडूर्मी खंडन करने वाली उस श्री वृंदावनीय भूमि को मैं नमस्कार करता हूँ। कहीं दिव्य इंद्रमणियों द्वारा, कहीं जाम्बुनद स्वर्ण द्वारा और कहीं वैदुर्य मणि तथा कहीं चंद्रकांत मणि द्वारा एवं कहीं तुषार धवल हीरों द्वारा, कहीं मुक्ताओं द्वारा, कहीं प्रवाल समूह द्वारा और कहीं अपरिचित अनेक मणि माणिक द्वारा खचित श्री वृंदावन का पृथ्वी तल सर्वोत्कर्ष से प्रकाशित हो रहा है। किसी किसी वृक्ष ने श्री राधा कृष्ण की आज्ञा अनुसार अपनी शाखों को भूमि तक झुका रखा है। वो पुष्पों के भार से नवे हुए हैं, संख्या में अनेक हैं और इधर उधर मंडप आकार में शोभित हैं। किन्हीं किन्हीं पुष्प किशल आदि तो हाथों से पकड़े जा सकते हैं और कोई बहुत ऊंची ऊंची शाखाओं युक्त हैं। इस प्रकार के भाग्यवान श्रेष्ठ वृक्ष जहाँ शोभित हो रहे हैं, वो ये श्री वृंदावन मेरा मंगल विधान करे। कोई कोई तो मध्याह्न काल के प्रचंड कोटि सूर्यों के दिव्य तेज से भी अधिक कांति वाले हैं और कोटि कोटि कल्प अग्नि से भी अधिक प्रभा युक्त हैं। कोई कोई कोटि पूर्ण चंद्रों की उज्ज्वल शीतल चांदनी युक्त मनोहर दीप्ति विशिष्ट हैं। कोई कोई पुष्प स्तवक की मनोहर द्युति प्रकाश विस्तार पूर्वक महामनोज्ञ शोभा समन्वित होकर विराजमान है। कोई कोई स्फुटित दिव्य स्थल पद्म की कांति धारण कर रहा है और कोई कोई नील पद्मवत दीप्ति मंडल है। कोई शुभ्र वर्ण की भांति कांति युक्त है, कोई कुमकुम वर्ण है, कोई मरकत मणि तुल्य, कोई अति उज्ज्वल दीप्ति युक्त है, कोई सुंदर गुलाब समूह की मनोहर कांति युक्त है और कोई जवा कुसुम के समान शोभित हो रहा है। विचित्र पत्र पल्लव पुष्प स्तवक जाल आदि द्वारा अनंत भावों से उल्लसित महामधु समुद्र का एकमात्र उत्स विचित्र कांति में सुधा रस विशिष्ट फलों से पूर्ण श्री कृष्ण कानन श्री वृंदावन के विचित्र वृक्षों का स्मरण कर श्री राधा कृष्ण के अनंत प्रणय में प्रफुल्लित वृक्ष लताएं शोभित हो रही हैं। श्री युगल किशोर के चरण कमलों के रस में विहल पशु पक्षी आदि द्वारा मंडित उनके अद्भुत विलासपूर्ण नव नव निकुंजों से शोभित महा उज्ज्वल माधुर्य गणभूषित श्री वृंदावन का मैं भ्रमण करता हूँ। सर्व उज्ज्वल अति मधुर वैकुंठ से भी जो अति उज्ज्वल और माधुरीपूर्ण है एवं समस्त मुक्तियों के गर्व को भी चूर्ण करने वाला है, प्रगाढ़ विलास परायण उस नवीन स्वर्ण ज्योति तथा उन्मद इंद्र नीलमणि की ज्योति शोभा से समुद्भासित श्री वृंदावन का मैं दर्शन करता हूँ। प्राकृत मिथ्या दुखात्मक जड़ वस्तुओं को अतिक्रम करके महाविस्तृतम परब्रह्म ज्योति का परिचय प्राप्त कर उससे परे शुद्ध श्रृंगार रसमय और अति आश्चर्यमय मधुर उज्ज्वल ज्योतिर्मय श्री वृंदावन नामक परम वन शोभित हो रहा है। अहो, यहाँ आश्चर्यमय गौर श्याम नव युगल किशोर महासौंदर्य राशि तथा परम सुषमा को निरंतर विकीर्ण करते हुए कामांध स्वभाववश अतिशय क्रीड़ा कुशलता तथा अभिनव चमत्कार माधुर्य विस्तार करके नव नव निकुंजों में विहार करते हैं। महा आनंद राशि का जो विमल परम सार है, महासौंदर्य की जो परम शेष सीमा है, महा आश्चर्य अनंग के उन्मद रस का जो विलास चमत्कार है, ये वही महादिव्य श्री युगल किशोर है। वे अपनी कांति से दशों दिशाओं को आच्छादन करने वाले हैं, अतुल सौंदर्य तरंगों युक्त हैं, वैदग्धी समुद्र अपरिसीम भंगी में तनुधारी हैं। श्री राधा की अनन्य दासी उनके महान स्नेह में विकल रहती है तथा उनकी कृपा से कलाओं के सागर को उत्तीर्ण होती है। उनकी महावेणी के सिरे पर मणिगुच्छ सुशोभित हैं।
आवृत स्तन मुकुलों के ऊपर तथा मस्तक पर बार बार वस्त्र ढकती है। लज्जा युक्त स्नेह युक्त मंद मुस्कान तथा अंग मोटन के साथ सहज कुटिल दृष्टिपात से सबको विस्मित करने वाली है। उनका कटी देश अति कृश है। पृथु नितंब अत्यंत मसृण प्रभा विस्तार कर रहे हैं। दिव्य उज्ज्वल मनोहर साड़ी धारण कर रही हैं। कांची माला का शब्द एवं चरणों में मणि नुपुरों का सुंदर झंकार होता है। सुचारू ग्रीवा में उज्ज्वल पदक हारावली की चमक से सुशोभित है। सुंदर कानों में मणि में सुंदर बाली धारण कर रही हैं। श्री नासापुट में मणि एवं स्वर्ण खचित एक सुंदर मुक्ता डोलायमान है। बिंबोष्ठ तथा कृष्ण वर्ण बिंदु से सुशोभित चिबुक स्फुरित हो रही है। मुक्ता की भांति दंत पंक्ति से जो कांति विस्तार हो रही है, मानो दसों दिशाओं में कुंद कुमुद फूल बिखर रहे हैं। दांत तो हमेशा दिखाई देते। सदा श्री राधा जी की तीव्र प्रीति में पुलकित होती है। महादोषपूर्ण तथा गुणों के लेश मात्र से भी रहित अहो दयालु महात्माओं के सामने आने के भी मैं योग्य नहीं हूं और आप में अक्षम्य अनेक अपराध करता हूं, परंतु हे वृंदाटवी, तुम मात्रवत मुझ पुत्र का त्याग नहीं करना। अति पूजनीय हे वृंदावन, महामूढ़ अखिल गुरुतर पाप करने में असाधु गणों से भी मैं शोचनीय हूं एवं स्वप्न में भी तनिक भी हरि तथा हरि भक्तों की वंदना नहीं की है। अपने कल्याण के विषय में भी अचेष्ट हूं। मुझ अनाश्रय का अपने क्षमा वात्सल्य आदि गुणों से प्रतिपालन कीजिए। हे वृंदावन, तुम्हारे निर्मल निकुंजों में रमा व श्री नारायण इन दोनों के परम ध्यान गम्य एवं रसदायी कोई अनिर्वचनीय तत्व रूप से तुम्हारे प्रीतम युगल नित्य असीम विहार कर रहे हैं। ये विधि निषेध के प्रति देखते ही नहीं। अतः हे श्री वृंदावन, मैं उच्छृंखल हूं, परंतु आप मुझे त्याग नहीं करना। इस श्री वृंदावन भूमि में समस्त स्थावर जंगम का यदि श्री राधा रमण की रतिशील महाचिद रस घन मूर्ति जान लिया जाए, फिर धर्म और अधर्म क्या होता है, अनेक विधि निषेध मर्यादा की क्या बात, अच्छा और बुरा क्या होता है, तथा विषम दृष्टि जनित द्वंद्व का लेश मात्र भी कहां रह जाता है। प्रकृति के अंतर्गत द्वैत वस्तुओं का विशेष रूप से दर्शन करके फिर परम उज्ज्वल विस्तृत ज्योति स्वरूप एक ब्रह्म पदार्थ की ओर दृष्टि जाती है। उसके परे परम महाआनंद विस्तृत ऐश ज्योति का दर्शन होता है एवं उससे भी ऊपर परम उज्ज्वल रस में कृष्ण ज्योति विराजमान है। उसके बीच ये शिव वृंदावन है। यहाँ महा आश्चर्य सुषमा मंडित वयस रूप उदारता आदि से उन्मत्त मदन तृष्णैक स्वभाव अति महानंद घन विग्रह महागौर श्याम युगल का महाभाव प्रकाशक मधुरतर दास्य भाव से भजन कर। सुस्निग्ध सुकुमार एवं सुंदरतर स्वादन वर्षाकारी सुंदर ज्ञान एवं सुंदर कांति युक्त सुशीतलतर छाया युक्त सुंदर पुष्पों से शोभित सुगंध मधु युक्त सुंदर फलों से आस्वादनीय एवं शुभ पत्र पल्लव सहित श्री कृष्ण में उज्ज्वल स्वभाव वृक्ष वृंद प्रकाशित हो रहे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का 10वां शतक समाप्त। हैं?